जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इंकलाब जिंदाबाद। और एक ही नारा एक ही नाम, सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन दिया है और सिलेक्शन देते रहेंगे। अगला नंबर आपका है। चलिए इसी नारे के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे अब्राहम मैस्लो, यानी कि अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, या उसको मानवतावादी सिद्धांत कह सकते हैं। ये जो सिद्धांत आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया है उसको देखते हैं। ये निवासी कहाँ के थे ये भी आपको सब बताएंगे। इस प्रकार इसको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, इनका पिरामिड जो होता है वो किस तरह बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है। और उसके बाद में आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन कराएंगे। मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको लास्ट में कराए जाएंगे। इनको कितने भागों में बांटा गया है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया है, इस तरह आपके जो भी होगा कैसे क्रम में लगाते हैं ये सब आपको ए टू जेड अभी आपको 10-15 मिनट की क्लास जो भी चलेगी उसमें सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे, यानी कि जैसे आपका टीटी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है अब्राहम मैस्लो कहाँ के निवासी थे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के निवासी थे। आप इसको याद कर सकते हैं, अमेरिका के निवासी थे, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक हैं जो रूस से हैं और इस तरह आपको याद रखना है। अब्राहम मैस्लो कहाँ के हैं, तो आपके अमेरिका के हैं। इन्होंने आवश्यकताओं के पदानुक्रम की पिरामिड को बनाने के लिए जाना जाता है। आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। इनको और किस किन नाम से जानते हैं? मानवतावादी सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, मेन इसको मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बट इनको कुछ उपनामों से भी जानते हैं, जैसे कि पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत, इसी का अन्य नाम कह सकते हैं मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभ की आवश्यकता का सिद्धांत। इनको आप एक नजर में देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको ये भिन्न भिन्न नामों से देखने को मिलता है। फोर्थ है आपका मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। इस तरह एक नजर में आप इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इनका पिरामिड कैसा बनता है। इनका पिरामिड सीधा बनता है और ये 5 चरणों में इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत को डिफाइन किया है। कितने चरणों में, तो आपके हो जाएगा 5 चरणों में डिफाइन किया है। सबसे नीचे आ जाता है आपके बायोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे कि आपकी भूख है, प्यास है, पानी की आवश्यकता है, नींद है, और जैसे सेक्स की आवश्यकता जो होती है वो आप इसी बायोलॉजिकल नीड में रख सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिलेगा। सेक्स होती है इसको आपको कहीं कहीं प्रेम या लगाव वाली, थर्ड में आपको इसमें आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा लव वाले में, बट नहीं, सेक्स आप इसको बायोलॉजिकल नीड में ही रखेंगे। तो सेक्स ये शारीरिक आवश्यकताओं में कौन कौन सा आ जाएगा, आपका भोजन, पानी, नींद, ये सब आपके शारीरिक आवश्यकताओं में आ जाएंगे। सेकेंड है आपका सुरक्षा आवश्यकता, यानी कि जो मनुष्य होता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। यानी कि जैसे आदमी सोचता है कि देखो आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग बायोलॉजिकल नीड तो आप लोगों की पूरी हो रही है, क्योंकि खाना पीना और नींद ये आप लोग ले रहे हैं, तभी आप लोग मोबाइल में हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यानी कि आपकी सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें कि आप क्या कहते हैं कि आप एक नौकरी की तलाश में हैं। यानी कि आपका एक अपना घर हो, आप सोचते हैं हमको एक नौकरी मिल जाए और मेरा एक घर हो, तो ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। नौकरी और घर सब आपको मैं डिफाइन कर रखा है। आगे आपको सब आगे देखने को मिलेगा, पहले एक बार समझ लीजिए यहाँ पे। थर्ड में जैसा आपका आ जाता है अपनत्व की भावना, यानी कि आदमी सोचता है मैंने देखो जैविक नीड पूरी कर ली, उसके बाद हमने नौकरी भी प्राप्त कर ली, अब कोई हमसे प्रेम करे, लगाव करे, यानी कि मेरी शादी हो, तो थर्ड में आपका आ जाता है शादी, यानी कि अपनत्व एवं प्यार। फोर्थ में आ जाता है सम्मान की भावना। अब भैया शादी भी होगी तो आदमी चाहता है हमको सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि हमारी भी कोई एक रिस्पेक्ट है, समाज में हमारा भी एक सम्मान होना चाहिए। बहुत से लोगों का होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, बात जाए पर बचन न जाए, वही बात है ना, कि उसी को इसमें रख सकते हैं, सम्मान की भावना। फिफ्थ में आ जाता है आत्मबोध की भावना, आत्म वास्तविकीकरण। फिफ्थ में आ जाता है आपका आत्म वास्तविकरण, यानी कि आदमी जब यानी कि शरीर की नीड आवश्यकता पूरी हो जाती है, शादी विवाह भी हो जाता है, आत्म सम्मान की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो लास्ट में आदमी पहुंचता है कहाँ पे, लोक कल्याण के लिए। सोचता है मैंने अपने लिए जो करना था वो तो कर लिया, अब करते हैं कुछ समाज के लिए। तो उसमें आ जाता है आपका ये 5वें स्टेप में। इस तरह ये 5वें स्टेप आपके क्लियर होते हैं। अब आपने ये ब्रीफ हिस्ट्री में देख लिया, अब चलिए आप इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं।
अब जैसे यहाँ पे दिया गया है मैस्लो ने आवश्यकता अनुसार के कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो 5 श्रेणियों में। अभी आपने ग्राफ देख ही लिया है किस तरह इसका ग्राफ बनता है। पहली आ जाती है आपकी शारीरिक आवश्यकता यानी कि बायोलॉजिकल नीड, जिसमें कि आपको भोजन है, पानी है, इस तरह आपको भी खाना की आवश्यकता होगी। ठीक है। दूसरी आ जाती है सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि सुरक्षा में आप क्या हो जाए, आप सोचते हो कि यानी कि शारीरिक सुरक्षा यानी कि शरीर से हम लोग सक्षम हो, यानी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेजेडी ना हमारे साथ घटित हो और हमारे पास एक नौकरी हो, इस तरह घर हो, ये सब आपकी सुरक्षा की आवश्यकताओं में आ जाता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका आत्मीयता की आवश्यकता, यानी कि प्रेम, लव, स्नेह की भावना आ जाती है। थर्ड में आपका आ जाएगा कि हमको शादी करनी है। फोर्थ में आ जाता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, इसमें आत्मसम्मान यानी कि आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है समाज में। बहुत से लोग होते हैं अपनी पहचान तो बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऐसा गलत काम कर बैठते हैं कि उनकी पहचान नहीं बन पाती है। जैसे आप किसी भी आदमी देखोगे कि छोटी मोटी कोई चोरी कर लेगा या कुछ भी करेगा और उससे पूछोगे तो कहेगा मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फोर्थ स्टेज में आता है आपकी आत्मसम्मान की आवश्यकता। फिफ्थ में आ जाता है आत्मबोध की आवश्यकता। आत्मबोध में क्या होता है, जब आदमी जैसे कि हिमालय में निकल गया, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो आपकी आत्मबोध की आवश्यकताओं में आती हैं। ये केवल 2% ही लोग ही कर पाते हैं। 50% लोग तो 3 स्टेप तक ही सिमट कर रह जाते हैं। और क्योंकि 3 स्टेप में आपका शादी है, यानी कि 3 स्टेप, यानी कि सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है, बायोलॉजिकल नीड हुआ, घर मकान नौकरी हुई सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपका परिवार बसा, शादी हुई, बस यहीं तक खत्म। फोर्थ स्टेप में बहुत कम लोग आ पाते हैं, यानी कि 20% लोग आप मान के चलो फोर्थ स्टेज में आ पाते हैं, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना। और केवल 2% लोग आपके, 1 से या 2% लोग होते हैं पूरे भारत में कह लो या वर्ल्ड में कह लो, जो आपके आत्म सिद्धिकरण की तरफ बढ़ पाते हैं इस तरह। जैसे कि इसमें आपके प्रेमानंद जी आ जाएंगे, भगत सिंह है, इनको आप रख सकते हैं आत्मबोध में, यानी कि इन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किया और कर रहे हैं, जैसे प्रेमानंद जी, इस तरह इनको आप फिफ्थ स्टेज में रखेंगे। और एक देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च उच्च स्त्री सिद्धांत कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है। सबसे उच्च स्त्री सिद्धांत आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे जो ऊपर रहेगा तो आपका कौन रहेगा, आत्म सिद्धिकरण। यानी कि सबसे अगर बॉटम में पूछ लिया जाए सबसे निम्न स्त्री, तो आपका हो जाएगा जैविक मांग, यानी कि बायोलॉजिकल नीड, शरीर की आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर काम करता है। जैसे कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्ट वो आत्मबोध की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि उसको सबसे पहले बायोलॉजिकल नीड हो, जबकि भारत में यानी कि कोई भी आदमी होगा तो सबसे पहले उसकी एक आवश्यकता होगी कि मेरी बायोलॉजिकल नीड क्या क्या है वो पूरी हो, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर की तरफ वो बढ़ता जाएगा। डायरेक्ट कोई भी बच्चा होगा या मनुष्य होगा डायरेक्ट 5वीं स्टेप में नहीं पहुंच सकता है। वही यहाँ पे दिया गया, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर मैस्लो का सिद्धांत काम करता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका पूछा गया है क्वेश्चन, मैस्लो का मानव आवश्यकताओं को मांग कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका पूछा गया है 3, 4, 5 और 6। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी कि मैस्लो के मानव का सिद्धांत 5 भागों में बांटा गया है इस तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैस्लो के सिद्धांतों में अविकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी है, सम्मान है, संज्ञानात्मक, आत्म सिद्धि और संबंध। सबसे उच्चतम पर आपको मैंने बताया क्या, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, स्वयं सिद्धि हासिल करना, यानी कि आत्म सिद्धि की तरफ आदमी बढ़ता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, आत्म सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो की आवश्यकता क्रम अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पांचों आपकी इसमें स्टेप दे दी गई, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसको आवश्यकता अनुसार इसको क्रम से लगाना। सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक आवश्यकता यानी कि बायोलॉजिकल नीड, ए आ जाएगा। उसके बाद में क्या आता है आपका, उसके बाद में सुरक्षा प्रेरक यानी कि बी। थर्ड में आपका आ जाएगा सामाजिक आवश्यकताएं, डी। और फोर्थ में आपका आ जाएगा आत्मसम्मान, सी, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका ई। कौन से ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट।
ये रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। अब्राहम एच मोस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? कौन सी आवश्यकता जो सबसे तल में स्थित? देखिए इस तरह ये आपका हो जाता है त्रिभुज, जो मोस्लो के द्वारा दिया गया है। सबसे तल में आपका कौन हो जाएगा? सबसे तल में आपकी हो जाएगा ये तल सबसे नीचे पहले नंबर पे कौन आता है? शारीरिक आवश्यकताएं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे उच्चतम स्तर पर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताते? आत्मबोध। और बॉटम पे तो शारीरिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की क्लासिकल मॉडल में उच्चतम स्तर पर। देखिए आपका पूछ लिया गया उच्चतम हाई लेवल पर कौन सा आपका रहेगा, तो आ जाए आपका आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण आ जाएगा आपका। आत्मबोध व आत्म वास्तविकरण आपका आ जाएगा उच्चतम स्तर पर। चलिए क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं और यही से क्लास आपकी एंड होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह आपको बारी बारी सभी टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।